इधर आप पीछे, आप भी पीछे हो जाओ। कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। आपने ये मुमकिन किया कि खुदावंद आप अपनी खादमा के अंदर से इन बच्चों को, बहनों को पाक कलाम सिखाएं। हम सब सीखने के लिए तैयार हैं। हम सब की रहनुमाई करें खुदा बाप। हम सबको खुदा यीशु के लहू बदन में छुपा लें। मैं इन सब बहनों को, बेटियों को बरकत देती हूँ जो पाक कलाम सीखने के लिए आती हैं, क्योंकि खुदावंद आपका पाक कलाम हमारी राह के लिए रोशनी कदमों के लिए चला है। इनकी सोचों के हालात पे आपका कंट्रोल हो जाए। पाक फरिश्तों की मदद मांगती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद जी, पाक फरिश्ते हमारे साथ हैं जिन्होंने हम सब के ज़हनों को टच किया आपके हुक्म से, ताकि हमारा ध्यान आपकी तरफ लग जाए। हम गौर से पाक कलाम को सुने, समझे, सीखें, ताकि हम इसका प्रचार कर सकें, बहुत सी रूहों को जीत सकें मसीह के नाम से। आमीन। मैंने आपको सिखाया था नए अहदनामा की होली बुक के नाम। तो बहन आप भी बाइबल उधर से लें, बाइबल लें, बहन को भी दें बाइबल का दस। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। यूट्यूब पर जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, तो ये मेरी रोया खुदावंद ने इस साल मुझे ये रोया दी है कि मैंने अपने बच्चों को पाक कलाम सिखाना है। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि ये शुरू हुआ है। मैं नए अहदनामा की होली बुक के नाम बच्चियों को सिखा रही हूँ, बहनों को, ताकि इन्हें पता हो मत्ती के बाद कौन सी अंजील आती है, मरकुस के बाद कौन सी अंजील आती है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तो आप जितने भी बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं, आप भी इन क्लासेस को ले सकते हैं। तो आज हम नए अहदनामा में से अनाजीलों के नाम सीखेंगे। इन्हें अनाजील मतवाफिका कहते हैं। तो आप भी होली बुक लें, मेरे साथ खोलें। तो बच्चों, आपको मैंने सिखाया था 4 अनाजीलों के नाम। इन्हें अनाजील मतवाफिका बोलते हैं। मतवाफिका मीन ये शगीर्द हैं, इन्होंने यीशु मसीह के साथ ये रहे, इन्होंने यीशु मसीह को देखा, जाना, छुआ। खुदा में यीशु मसीह की ज़ुबान कैसी है, लिबास कैसा था, उन्होंने कैसे गुनहगारों से मोहब्बत की, ये शगीर्द गवाह हैं। तो पहली अंजील का नाम है मत्ती की अंजील। पहली अंजील का क्या नाम है? मत्ती की अंजील। दूसरी अंजील का नाम है मरकुस की अंजील। और चौथी अंजील का नाम है लूका की अंजील। तीसरी अंजील का नाम है लूका की अंजील। और चौथी जो अंजील है उसका नाम है यूहन्ना की अंजील। इन्हें अनाजील मतवाफिका भी बोलते हैं। तो आज हम मत्ती की अंजील में से पहला बाब और उसकी पहली वर्ष पढ़ेंगे, और ये यीशु मसीह के अबाओ अजदाद है। मत्ती की अंजील उसके पहले बाब में हम जो सीखेंगे वो यीशु मसीह के अबाओ अजदाद, खुदावंद यीशु मसीह कौन से कबीला में से पैदा हुए, और ये सारा नसबनामा है इब्राहिम से शुरू करके दाऊद तक हम सीखेंगे। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। सबसे पहले अब्राहम है, इब्राहिम का बेटा इसहाक है, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। तो आज हम इन 2 आयात पर गौर करेंगे। यीशु मसीह इब्ने दाऊद, यानी कि यीशु मसीह जो हैं ये दाऊद के नस्ल में से, इब्ने दाऊद का मतलब है दाऊद का बेटा। अब्राहम का नसबनामा, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। अब्राहम से कौन पैदा हुआ? इसहाक। और मैं और आप जानते हैं इसहाक कितने सालों बाद पैदा हुआ। और खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा। कोई आसमान के सितारे और समुद्र की रेत के ज़रों को गिन सकता है, तो तेरी नस्ल को भी गिन लेगा। तो इसहाक जो है 25 साल बाद पैदा हुआ। कितने साल बाद? 25 साल बाद। और इसहाक किसका बेटा है? अब्राहम का। पहले अब्राहम का नाम था इब्राहिम, लेकिन जब खुदा ने इससे वादा किया ना कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा,
तो खुदावंद ने इसका नाम अब्राम से अब्राहम रखा, और अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप, और सारी से सारा रखा, और सारा का मतलब है कौमों की माँ। तो इतना अरसा गुजर गया, इनकी औलाद नहीं हुई, लेकिन ये ईमान लाए कि खुदावंद ने हमें औलाद दे दी है। तो इब्राहिम जो है ये 100 साल का, और जो सारा है ये 90 साल की थी। फिर इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से फिर याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाऊ। अब देखिए एसाऊ का यहाँ जिक्र नहीं आया, ये बुत परस्त लोगों में गया, बुत परस्त औरतों से ब्याह कर लिया, खुदा के साथ वफादार ना हुआ। याकूब जो है ये खुदा से प्यार करता, माँ बाप की इज्जत करता, और ये भेड़ बकरियां पालता। याकूब का नाम इसलिए आया है क्योंकि ये खुदा से प्यार करता। फिर यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। आप जानते हैं याकूब के कितने बेटे थे? 12। उनमें यहूदा ही का नाम क्यों है? नुमाया, क्योंकि यहूदा का कबीला जो था ये भी खुदा से बहुत प्यार करता था। इन्होंने खुदा को पुकारा, इन्होंने खुदा को अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा दिया, इज्जत दी। और याकूब के 12 बेटे थे, 12 में यहूदा के कबीला में से यस्सु मसीह पैदा हुए। तो मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल मैंने आपसे ये इसी तरह सीखना है। ये आपकी आज पहली क्लास है जिसमें हमने यस्सु मसीह के अबाओ अजदाद के बारे में सीखा कि यस्सु मसीह के अबाओ अजदाद कौन से हैं। तो कल फिर इसी तरह से मैं आपसे सुनूंगी, और आपने खुदा से मदद मांगनी है कि खुदावंद हम सारा साल का हर दिन पाक कलाम को सीख सकें। तो मेरे बच्चों, जो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, मेरे बहन भाई, आप भी रोज़ाना इसी तरह क्लास ले सकते हैं और खुदावंद के कलाम को सीख सकते हैं, क्योंकि हम कुल दुनिया का इल्म सीख लें, अगर हमारे पास खुदा का कलाम का इल्म नहीं है, हम खुदा के कलाम अक़दस की तिलावत नहीं करते हैं, तो हम नाकाम हैं। तो खुदावंद आपको बरकत। दुआ करेंगे। खुदावंद आपका शुक्र हो आज की क्लास के लिए, आपने अपनी खादमा को अपने वादे के मुताबिक इस्तेमाल किया। मैं इन बहनों को, बच्चियों को बरकत देती हूँ कि खुदावंद यीशु के नाम से पाक फरिश्ते इनकी रहनुमाई करें, और ये दिलचस्पी से, शौक़ से पढ़ें, घर जाकर रिपीट करें, ताकि खुदावंद कामयाब हों और खुदावंद तेरे कलाम को दुनिया तक पहुँचा सकें, मसीह के नाम से। आमीन।